बाणं जिणं त्रिशूलयोद्धेने भोच्छामि नयनसारं सायारण्यार्धं मीनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौरसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावी, परम पूज्य आचार्य कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासर्ग जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य मुनिश्री 108 उपाध्याय से जो नहीं कर पाऊंगे। मुनिराज बोलना है ना, महाराज नहीं बोलना है। सभी पुनः भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो उनकी वाणी खिली वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी मंगलाचरण में जो है वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया, कैसे हमें नमस्कार करना चाहिए, वो सारी बात यहाँ बता रहे हैं। कल तक हमने जो है त्रिशुद्धि के बारे में जाना था। 3 प्रकार की जो शुद्धि है उन शुद्धि पूर्वक जो है नमस्कार किया जाता है और वही वास्तविक नमस्कार होता है और उसी नमस्कार में चमत्कार होता है। ध्यान रखना, प्रतिमा में चमत्कार नहीं होता है, ना मूर्ति में चमत्कार होता, ना मंदिर में चमत्कार होता है। चमत्कार होता है तो हमारे नमस्कार में चमत्कार होता है। आपने सुना होगा महंत मुनिराज ने जेल में होकर के भी त्रिशुद्धि पूर्वक नमस्कार किया। 3 शुद्धि पूर्वक जो है नमस्कार किया आदिनाथ प्रभु और चमत्कार हो गया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। पूरे एक नहीं 48 के 48 ताले खुल गए। वो नमस्कार में चमत्कार। वहां पे मूर्ति नहीं थी, भक्ति की थी उन्होंने और वह चमत्कार। समंत्रभद्र स्वामी ने जो है नमस्कार किया। वहां कोई जैन मूर्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा भाव से नमस्कार किया कि वहां पिंडी फट गई और चंदा प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। वो चमत्कार, नमस्कार में ही चमत्कार। और हम चमत्कार के पीछे भागते हैं। चमत्कार के पीछे नमस्कार की, नमस्कार कीजिए। नमस्कार करोगे चमत्कार अपने आप हो जाए। कल भी बताया था
गुरु भक्ति में एक व्यक्ति वह होता साक्षात प्रभु को भी नमस्कार कर रहा है, साक्षात अरहंत भगवान विराजमान है, नमस्कार कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। साक्षात गुरु विराजमान है और उसको नमस्कार कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और एक मिट्टी के गुरु बनाता है, मिट्टी की मूर्त बनाता है और श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता है, श्रद्धा भक्ति से वह जो है विद्या को सीखता है और उस मिट्टी की जो है मूर्त में से भी उसको विद्या क्या हो जाती है, विद्या की उपलब्धि हो जाती है। क्या है ये? उसकी भक्ति का, ये भक्ति का चमत्कार है, उसका नमस्कार है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद गोस्वामी उस नमस्कार की बता में कैसे नमस्कार करना है। तो बोले जो वचन और काय से रहित केवल अंतःकरण के द्वारा नमस्कार किया जाता है। क्या बोले? नमस्कार। आचार्य यह बताया तीन शुद्धि पूर्वक में क्या करना है, नमस्कार करना है। और नमस्कार कैसे करना है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नमस्कार के दो भेद होते हैं। क्या प्रियंका? कितने होते हैं? दो भेद, एक द्रव नमस्कार और एक भाव नमस्कार। क्या? एक द्रव नमस्कार और एक जो है भाव नमस्कार, ये दो प्रकार के नमस्कार होते हैं। द्रव नमस्कार क्या है? द्रव नमस्कार क्या है? हम पंच परमेष्टि के लिए क्या करते हैं? पंचांग, षष्टांग, अष्टांग गवासन से क्या करते हैं? नमस्कार। पंचांग बोले महाराज पंचांग क्या है? बोले 5 अंग। बोले शरीर है, इस शरीर में 8 अंग हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं तो क्या करते? घुटने झुका देते हैं, दोनों हाथ भी जमीन झुका देते हैं और सिर भी झुका देते हैं। तो क्या हो जाता है? वो पंचांग नमस्कार। महिलाएं गवासन नमस्कार करती हैं। गौ आसन, जैसे गाय बैठती है वैसे ही जो है महिलाएं गवासन से नमस्कार, पुरुष भी कर सकते हैं। और जो है जहाँ दोनों जो है घुटने झुक जाते हैं, दोनों हाथ झुक जाते हैं, सिर भी झुक जाते हैं, और जहाँ पूर्ण रूप से कमर भी झुक जाती है या सीना पूरा झुक जाता है, तो जो है षष्टांग हो जाता है। और जहाँ हम पूरे लेट जाते हैं, पुरुष वर्ग क्या हो जाते हैं? लेट जाते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में कोई एक मंदिर है, कोई आश्रम है, तो किसी ने कोई जो है मन्नत मांगी होगी, मन्नत मांगी। तो मैं क्या देख रहा था, एक स्त्री थी, लेडीज थी, वो सड़क पे पूरी लेट जाती, नमस्कार, फिर आगे, फिर मतलब हर कदम पे वह लेट करके जो है नमस्कार, पूरे लेट करके। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग झुकना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कपड़े की क्रीज खराब हो जाएगी, साड़ी खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम झुकते नहीं।
शर्म आती है, ईगो हमारा सामने आ जाता है, हम कैसे दो। लेकिन जो भक्त होता है उसे न किसी की शर्म होती है, न कोई ईगो होता है, कुछ भी। तो भक्ति में जो जब डूब जाता है तो क्या लेट करके नमस्कार, पूरे हाथ भी झुक गए, पैर भी झुक गए, कमर भी झुक गए, जो है पूरे आठों के आठों अंग क्या है, ये जो नमस्कार, द्रव्य नमस्कार क्या है, पंच परमेष्टि आदि को इस विधि से जो नमस्कार करना, ये जो है द्रव्य नमस्कार। और त्रिशुद्धि पूर्वक, त्रिशुद्धि मन से, वचन से, काय से, ऐसे त्रिशुद्धि पूर्वक जो भाव सहित जो है नमस्कार होता है। केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी जो है व्यक्ति झुकता है, भावों से झुकता है, तो भाव नमस्कार। कई बार हो सकता है व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमार है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, पैरालाइज आदि भी हो जाती है, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्या वो नमस्कार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अनिल जी, वो नमस्कार कर सकता, नहीं कर सकता है? मनोहर जी, क्या कैसे करेगा? भाव लेटे लेटे ही, भले ही वो उठ नहीं पा रहा है, लेकिन भावों से वह उसके पवित्र भाव जाते हैं, प्रभु को है याद करते हुए भावों से नमस्कार करता है। अब कोई कहे कैसे नमस्कार हो गया? बच्चों से तो उसने कुछ बोला नहीं, काय से कुछ किया नहीं, बोले हो गया। अन्यथा व्यक्ति क्या होते हैं, बाहर से तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अंदर से उनके भाव नहीं होते हैं। और जब तक अंदर से भाव नहीं हो गए, तब तक वो नमस्कार नहीं होगा। अथवा व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हाथ भी जोड़ लेते हैं, मन से भी भाव जाते, लेकिन वचन से कुछ कहते भी नहीं, तो भी वो नमस्कार नहीं है। इसलिए जो है, जो मन से भी होना चाहिए, वचन से भी होना चाहिए, काय से भी, तीनों की शुद्धि को, तीनों त्रिभक्ति पूर्वक, क्या त्रिभक्ति पूर्वक जो नमस्कार होता है वो वास्तविक नमस्कार है। निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार, एक दो नमस्कार के लिए जो अंतःकरण से जो नमस्कार होता है, निश्चय नमस्कार होता है, जहाँ अंदर के अंदर भाव, अंदर ही अंदर जो है नमस्कार, अंदर ही नमस्कार हो रहा है। एक जो है बाहर से नमस्कार हो रहा है कि हमारे क्या है, आराध्य है और मैं आराधक हूं, क्या ये भाव होते हैं कि जो है हमारे क्या है, पंच परमेष्टि हमारे आराधक हैं, क्या है, आराधक हैं, और मैं जो क्या है, पंच परमेष्टि हमारे आराध्य हैं और मैं आराधक हूं। तो पूज्य है, मैं पूजक हूं। ऐसे जो भाव होते हैं, मन के द्वारा वह नमस्कार, दृढ़ निश्चय से वह द्रव से रहित होकर मन के द्वारा केवल नमस्कार कर रहा है। वंदनीय अनन्य जिसके भाव उसमें लगे हुए हैं, जहाँ आराध्य और आराधक का विकल्प से जो है रहित हैं। व्यवहार तो बाहर से हम क्या करते हैं, ये विकल्प रखते हैं कि हमारे आराध्य में आराधक हो, वो पूज्य हैं, हम पूजक हैं,
लेकिन जब अंतरंग नमस्कार करते हैं तो आराध्य और आराधक का भी भेद दूर हो जाता है। वही जो है भाव नमस्कार है, उसको ही जो है अद्वैत नमस्कार है। द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार, क्या एक द्वैत नमस्कार है और एक अद्वैत नमस्कार। मैं क्या हूं? मैं आराधक हूं और मेरे परमेष्टि आराध्य हैं इत्यादि जो आराध और आराधक का विकल्प है वह द्वैत नमस्कार है। और जहां पर परम क्या है, किसी भी प्रकार की कोई उपाधि से रहित है और परम समाधि मतलब ध्यान के माध्यम से, ध्यान के बल से आत्मा में मैं ही आराध्य हूँ, मैं ही आराधक के जो भाव से हैं उससे जो नमस्कार होता है वो अद्वैत नमस्कार है। क्या है वो? अद्वैत नमस्कार है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हम ही आराधक हैं और हम ही, ऐसे जो भावपूर्वक जो नमस्कार होता है वह अद्वैत नमस्कार है। आचार्य भगवान कह रहे हैं नमस्कार की क्रिया में बंदनी के गुणों का स्मरण होना भी अंतर्भूत है। बोले हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं? नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे बंदनी है। क्या है? ये पंच परमिष्टि हमारे क्या है? बंदनी है। क्यों बंद? उमा स्वामी कहते हैं बंदे तदगुण लब्धे। क्या? बंदे तदगुण लब्धे। वो बंदनी इसलिए है क्योंकि उनके अंदर गुण है। मैंने एक दिन भी कहा था कि तीर्थंकर होते हैं, गर्भ में आ गए, जन्म भी हो गया, राजपाट भी कर रहा है, लेकिन श्रावक कोई उनको नमस्कार करने नहीं जाता है, उनको भगवान नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता, क्योंकि अभी वो गुणों से संपन्न नहीं है। जो संयम चारित्र रूपी तप रूपी संयम गुण है वो उनके अंदर नहीं है। वो पूजनीय है और जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक रत्नात्रय पूरी नहीं है, इसलिए पूजे। और जैसे ही वह तीर्थंकर मुनि दीक्षा को ले लेते हैं तभी सारे श्रावक पहुंच जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना वंदना नमस्कार आदि सारी क्या करते हैं उसमें लीन होना। क्यों? वंदे तद्गुण लब्धे। अब उन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया है, संयम को धारण कर लिया है, महाव्रतों को धारण किया, महान गुणों को धारण कर लिया है, तो उसमें बंदनी के गुणों का विस्मरण करना है। ऐसे नहीं कि भाई नियम है, मुनिराज ने नियम दिया है, क्या नियम दिया है कि दर्शन करना है, बस तो दर्शन कर रहे हैं। क्या मुनिराज ने नियम दिया है? सुशील जी, क्या नियम दिया है मुनिराज ने कि दर्शन करना है, तो आ गए, लेकिन भाव नहीं है। क्या नहीं है? भाव नहीं। अथवा किस लिए मंदिर आए हैं, किस लिए हम नमस्कार कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें तो जो भी मिल जाता है हम वहीं जो है मुंडी मटका देते हैं। नहीं नहीं, ये जो श्रीफल है, क्या है? ये सिर का जो श्रीफल है ये कोई बाजार का श्रीफल नहीं कि आप ले आए उठा के हैं। यहाँ की तो वाले तो स्पेशल लोग हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। ऐसा जो कहीं और तो मिलते ही नहीं, यही मिलता है। भोपाल बैंकर में देखा है नारियल क्या था, इतना सा नारियल, दिल्ली में इतना बड़ा, और यहाँ ढूंढ के लाए पता नहीं कहाँ से।
सस्ता मिलता है क्या संतोष जी? अरे हम सूखे गीले की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बोले कि छोट जो है कहाँ से लाते, ढूंढ कितना है, कहाँ से लाते हैं पता नहीं कहाँ। तो यहाँ के स्पेशल नारियल है, कोई बात नहीं, नारियल तो नारियल है, लेकिन वो नारियल बोले नारियल को जो है हो सकते वो रियल ना हो, खराब भी निकल जाते हैं। क्या खराब भी निकल जाते हैं, लेकिन ये जो नारियल है श्रीफल वाला, क्या वो श्रीफल है, वो नारियल नहीं है, वो श्रीफल है, वो श्रद्धा का श्रीफल है। किसका? श्रद्धा का श्रीफल है। और जो श्रद्धा का श्रीफल होता है वो यहाँ वहाँ नहीं चलता है। श्रद्धा का श्रीफल तो जो है, तो श्रद्धा के देवता हैं, जो धरती के देवता हैं, ऐसे वह निर्गंध वीतरागी जो है भगवान गुरुओं के जो है चरणों में चलता है, क्योंकि वो वंदनीय है। और वो वंदनीय क्यों है? क्योंकि वह गुणों से संपन्न है। तो इसलिए जब भी हम नमस्कार करें तो पहले हम देख लें, जैसे आप अभी मैं देखता हूँ, जब भी मैं मंदिर आता हूँ ना, जब से मैं आया मैं देख रहा हूँ महिलाओं को बहुत फायदा हो गया। क्या? महिलाओं को बहुत फायदा हो गया। बोले क्यों? बोले एक पंथ दो काज। क्या? एक पंथ दो काज। मंदिर आए, मंदिर के दर्शन भी हो गए और सब्जी भी ले गए। तो मैं देखता हूँ ये जितनी अम्मा लोग वहाँ खड़ी रहती हैं, वो सब्जी लेती तो बड़ी जो कोई भी चीज हो, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे टमाटर हो, चाहे लौकी हो, और भी जो अन्य जो चीज लेने वाले जिनको लेना है, वो क्या करते हैं? उसको टटोते हैं। क्या करते हैं? टटोते हैं। कैसी चीज है? उस टटो के देखने वाली होती है, कुछ सुनकर देखने वाली भी होती है। तो सारा हम चटर ठोक बजा करके उसको देख करके लेते हैं, ऐसे नहीं ले लेते हैं। सारा हम जो है देख करके, सोच करके और सब करके जो है परीक्षा करके उसको लेते हैं, अन्यथा नहीं। कोई कितना भी कहे बहुत अच्छी सब्जी वाला तो कहता है, वो तो अपने सारे सामान पे कहता है। जहां भी दुकान में जाओगे, किसी भी ज्वेलर्स की दुकान पे जा, चाहे हीरे की दुकान पे, चाहे जो है सब्जी की, चाहे किसी भी दुकान, चाहे कपड़े की दुकान, वो तो यही कहे बहुत अच्छी। लेकिन वो तो लेने वाला ही जानेगा कि ये क्या है, अच्छी है कि बुरी है। वो पूरा देख करके जो है पूरा कपड़ा भी लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं? पूरी खींच तान करके हैं पवन क्या करते हैं? पूरे खींच तान करते हैं और पूरा कि हाँ सही है कि नहीं, और यहाँ भी देख लेंगे पतला तो नहीं है, मोटा तो नहीं, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या देखते हैं। जब हम एक सामान्य जो है व्यवहारिक वस्तुओं को देखते हैं, तो यहाँ तो हम जो है परमात्मभूत जो है हमारे पंच परमेष्टि हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नमस्कार के साथ साथ हमें उनकी जो है देखना कि ये वंदनीय है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अवंदनीय को वंदना कर दें। अवंदनीय की जो है वंदना करने से आपको फल मिलने वाला नहीं है। असंयमी की वंदना करने से जो है हमारे लिए फल मिलने वाला नहीं है। जो विपरीत जो है अवस्था को धारण के उसको नमस्कार करने से कोई फायदा नहीं है। जो वंदनीय है, जो वंदना के योग्य है, जो उन वंदना के जो गुण हैं, उन गुणों से जो संपन्न है, उन गुणों से अंतर्भूत है कि नहीं, तो ये पहले देखिए और फिर जो है नमस्कार। भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि मुनिराज 753 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़ दीजिए एक बार। मनसा गुण परिणामो
वाया गुण भाषणम च संप्रणामो ऐसे पयत्तो नमोकारो। क्या बोल रहे हैं? बोले अरहंत आदि पांचों परमेष्टियों को, क्या जो अरहंत आदि पांचों परमेष्टि अनंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी और श्री सर्व साधु, ऐसे जो पंच परमेष्टियों को मन में उनके गुणों को स्मरण करें। हम देखते हैं बहुत से लोग, महिलाएं, पुरुष आदि माला फेरते हैं, क्या करते हैं? माला फेरे हैं और कितनी जल्दी क्या है? हैं? ये क्या है? अरे भैया ऐसी माला फेरने से कुछ नहीं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का भेद। और मनवा फिरे, मन का जो है कर्म में फिरे, और मनवा फिरे बाजार में। बोले ऐसी जो है माला फेरे कि एक शब्द भी मालूम नहीं पड़ रहा, शुद्ध बोल रहे, क्या बोल रहे, आधा बोल रहे, पूरा बोल रहे, और बोलते जा रहे हैं, आधा छोड़ते जा रहे हैं। नहीं भैया, बोले हम 10 माला फेरी, 15 माला, 20 माला, 25 माला, 50 माला फेरी। वास्तविकता में तुमने एक भी माला नहीं फेरी। तो हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, नमस्कार मंत्र पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्टि का मंत्र पढ़ रहे हैं। और अब नमो को पढ़ते समय हमें वास्तविकता में पंच परमेष्टि याद ही नहीं आए, याद ही नहीं आए कि कौन अरहंत होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, उनके गुण क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं है, उनको हमने याद ही नहीं किया। बस नमो नमो सिद्धार्थ, सिद्ध भगवान कौन है, कहाँ रहते, कैसे है, क्या पता ही नहीं। और नमस्कार कर, जिंदगी निकल जाती है पूरी, जाप करते करते जिंदगी निकल जाती है, पूजा करते जिंदगी निकल जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि पंच परमेष्टि कौन है, कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, क्या उनके गुण होते हैं, तो पता ही नहीं। तो यह माला कम करो, कम करो, लेकिन अच्छे से करिए, भाव से करिए। जब नमोकार मंत्र पढ़े तो अरहंतों को भाव से नमस्कार होना चाहिए, उनके गुणों को नमस्कार होना चाहिए। तो क्या बोले, मन से गुणास्मरण, मन से उनके गुणों का स्तुति करें, स्मरण करें, याद करें कि हाँ सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, यहाँ रहते हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। तो मन से स्मरण करें और उसके साथ साथ वाणी से गुणानुवाद, वाणी से गुणानुवाद का, हे परमेष्टि परम पद को पाने वाले, हे निर्मल देवता, पढ़ते ना, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे जग के आभूषण तुम्हें प्रणाम, हे जग के आदि आदि। क्या पढ़ते नहीं पढ़ते भक्तांगन में, सहस्र नाम में जो है पढ़ते ना, कितने भगवान के गुणों को याद करते हुए हम नमस्कार करते। तो इसलिए वचनों से गुणानुवाद, ऐसा न कर। ये क्या कर रहे हैं? बोलो तो, हे निर्मल देव आपको प्रणाम, हे वीतरागी प्रभु आपको नमस्कार हो, हे सर्वज्ञ प्रभु आपको नमस्कार हो, हे तीनों लोगों के जो, तीनों लोगों के जो ईश्वर और परमात्मा आपको, ऐसे कितने सारे जो है गुण हैं, उन गुणों को हम नमस्कार करें। बहुत सारे गुण हैं, तो ऐसे क्या करें, मन के द्वारा भी गुणों का स्मरण करना है और वचनों के द्वारा गुणानुवाद करना है। जिसने राग देश का मार्ग जीते, सब जब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग। इतनी पंक्ति पढ़ लो, इतने में सारा गुणगान हो गया, ज्यादा नहीं पता आपको, इतना तो पढ़ ही सकते हो पवन जी, इतना तो पढ़ ही सकते हो, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं है, दर्शन पाठ याद नहीं है, स्तुति बयान नहीं है, ये तो 2 लाइन तो हो ही सकते हैं।
इतना भी पढ़ लिया तो उनका गुणों का जो भीतरा की है सर्वज्ञ दो उपदेशी हैं, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार। तो ऐसे वाणी से भी उनका गुणानुवाद और शरीर से भी नमस्कार करें। ऐसा नहीं वचन से तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हाथ जुड़े ही नहीं है, हैं? हाथ जुड़े नहीं है, हाथ नीचे लटके हुए हो, पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या हाथ ऐसे कर लिए, क्या ये क्या है? ये कोई मुद्रा नहीं है, हमारी मुद्रा ए है, क्या ए है, कर की जो अंजलि ए मुद्रा है। और इस मुद्रा में भगवान ऐसे भी नहीं करना, अंदर ऐसे करने लगते हैं, ऐसे करना, क्योंकि जो हमारी परमात्मा है, परमात्मा है, परम शुद्ध परमात्मा है, श्रेष्ठ परमात्मा है, उनके शरीर से जो है प्रति समय क्या निकलती है? शुद्ध आभा निकलती, आभा मंडल कहते हैं ना, शुद्ध आभा निकलती है, शुद्ध परमाणु निकलते हैं, चाहे वो साक्षात तीर्थंकर हो चाहे वो प्रतिमा हो। और वो जो है जब निकलते हैं तो ये क्या है, ये नाखून के अंदर से वह क्या होते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए ऐसे नमस्कार, ऐसे नहीं करना, नहीं तो टकरा के बाहर चले नहीं चली जाए, वापिस चली जाए, इसलिए ऐसे करना। क्या करना? इसलिए हम भगवानों के गुरुओं के क्या करते हैं, क्या करते हैं? गुरु के हम जो है चरण छूते हैं, तो क्यों उनके चरण छूते हैं, उनके चरणों से निकलती है और हम अपने जो है उंगली से उनको ग्रहण करते हैं। तो इसलिए क्या करना है? बड़े शरीर से, बोले हमारे यहाँ आता है क्या, बोले जो है 3 आवर्त भगवान को नमस्कार करें तो क्या करें? 3 आवर्त क्या कीजिए, जैसे घड़ी जो है चलती ना क्लॉक वाइज, उसको हम 3 बार पूरे ऐसे नहीं करो, ये क्या है, पूरे उनको हाथ को घुमाइए, क्या पूरा उनको नीचे से ऊपर तक ले जाइए। बोले जो व्यक्ति वास्तविक क्रियाएं करता है उसे योगा करने की आवश्यकता, व्यायाम आदि जो भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे जैन धर्म में पूरी सारी वो क्रिया दी। आप कीजिए, आचार्य विमल सागर जी महाराज, सन्मान देवा वात्सल दिवाकर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहते हैं कि जब वो भगवान के दर्शन करते थे, जितनी वेदी हैं उन सभी वेदियों में उठकर 3 बार उठ करके जो है बैठ करके और 3 बार आवाज रोड़ती करके नमस्कार करती है। और केवल इतने ही नहीं, वो तो यहाँ तक कि जिस वेदी में जितनी प्रतिमा है, क्या जितनी प्रतिमा है उतनी प्रतिमा की क्या करते थे, बैठ करके नमस्कार करते, बैठे ऐसे हुए। और जो ऐसे नमस्कार करता है तो फिर घुटने में दर्द नहीं होता है, फिर कमर में दर्द नहीं होता है, क्या फिर गर्दन में दर्द नहीं होता है, गर्दन में घुटने में कमर में दर्द उन्हीं के होता है जो खड़े खड़े नमस्कार करते, क्या खड़े खड़े। घर में भी सारा काम खड़े खड़े करते हैं और यहाँ भी खड़े खड़े नमस्कार करते हैं, इसलिए सारे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। इसलिए जो है हमारे यहाँ कहा है खड़े होकर नमस्कार का विधान नहीं है, तो बैठ करके आसन लगा आदि करके नमस्कार करने का विधान है। तो इसलिए शरीर से बोले क्या, 3 आवर्त कीजिए और फिर सिर झुका करके नमस्कार। और इतनी मात्र से भी नहीं, ये तो होगा, इसके साथ साथ बैठ करके भी, तो वो क्या है, ये शरीर से नमस्कार है। मन से गुणास्मरण करना है, वाणी से भी गुणानुवाद करना है, और शरीर से भी क्या करना है, नमस्कार करना है। तो वास्तविकता में नमस्कार का
प्रकार जो है नमस्कार में आराधक के कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों व्यापार होते हैं, इसलिए तीन शुद्धि की अपेक्षा है। क्या है? जब हम नमस्कार कर रहे हैं तो जो आराधक है, हम सभी क्या हैं? आराधक हैं। और आराध्य कौन है? जो परमात्मा है। पंच परमेष्ठियों क्या है? वो क्या है? आराधक, आराध्य हैं और हम सभी आराधक हैं। तो इसलिए आराधक के कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों व्यापार होते हैं। मन भी उसमें लगता है, वचन भी होता है और काय भी नमस्कार। तो ऐसे हुए आचार्य कुंद स्वामी ने यहाँ पर जो है नमस्कार किया। अब हमने नमस्कार किया है तो किस लिए किया है? किस लिए किया? ये आप सभी क्या है? बोले बनिया हैं। क्या है? बनिया है। और बनिया तो जो है क्या करता है? जहां फायदा होता है वही काम करता है, नुकसान वाला काम नहीं करता है। बोले यदि हम नमस्कार कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? तो आचार्य भगवान भी कह रहे हैं हम भी जो है भगवान नमस्कार करें। किस लिए कर रहे हैं? तो बोले बच्चे रहन सारम। क्या? बच्चे रहन सारम में जो है रहन सार ग्रंथ को कहूंगा। क्या? ग्रंथ रहन सार ग्रंथ को मैं कहूंगा, या रहन सार ग्रंथ की व्याख्यान करूंगा, उसको लिखूंगा, इस ग्रंथ का निरूपण करूंगा। भाव वाणी व द्रव्य वाणी से कथन करूंगा। क्या? जब भी किसी का कथन होता है तो क्या होता है? जब तक किसी के अंदर से भाव नहीं होंगे तब तक वो द्रव्य से कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप मंदिर में बैठे हो किसकी बदौलत? पहले तुम्हारे भाव हुए थे कि मंदिर जाना है। क्या जाना है? मंदिर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, प्रभु की पूजन करना है, गुरु को वंदन करना है, गुरु की वाणी को सुनना है। तो इसलिए हमने पहले भाव बनाए और उसके बाद द्रव्य स्वीकार किए। उसी प्रकार यहाँ भाव वाणी और द्रव्य वाणी, भाव से भी कथन करूंगा और द्रव्य से भी कथन करूंगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही अध्यात्म दृष्टि से चेतन रत्न है। क्या है? हम अनादि काल से रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। अनादि काल से हम रत्नों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कौन से रत्न? औद्गलिक रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। कोई सोना, कोई हीरा, कोई मोती, कोई माणे, कोई वन्ना, कोई नीलम आदि कितने सारे जो हैं नौ आदि रत्न हैं, उन रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। बोले यदि भागना है तो नौ रत्न हमारे यहाँ, नौ देवता रूपी रत्न है, उनके पीछे भागिए। उनसे तुम्हारा कल्याण होगा, उनसे तुम्हारा हित होगा। उन नौ रत्नों से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो बोले जो चेतन रत्न है, सम्यक दर्शन रूपी चेतन रत्न है, सम्यक ज्ञान रूपी चेतन रत्न है, सम्यक चारित्र रूपी जो है चेतन रत्न है। अध्यात्म दृष्टि से, इससे अध्यात्म दृष्टि से चेतन रत्न है। और इन चेतन रत्नों का जो सार, रत्न सार है। क्या है? इन चेतन रत्नों का जो सार है वो क्या है? रत्न सार, रत्न रहन सार जो है तो रत्न सार है। और प्राकृत में इसको ही रहन सार कहते हैं। यह ग्रंथ किस प्रकार से जो है मुमुक्षुओं के लिए रचा है, इसकी जिज्ञासा को मन में रख करके शास्त्रकार ने कहा है। सागार अनगा धर्मणाम। बोले ग्रंथ क्यों रखा है, रचा है, क्यों लिखा है?
बोले सागार अनगार धर्मणा। जो सागार, और मैं पहले बता चुका हूं सागार कौन है। सागार कौन है? श्रावक ग्रस्त। जो घर से शहद है वो सागार है। क्या है? जो घर से शहद है वो सागार है, और जो घर से रहत है वो अनगार है। तो सागार माने जो है, जो ग्रस्त हैं उनका धर्म क्या है? जो अनगार हैं उनका धर्म क्या है? जो श्रावक हैं उनका धर्म क्या है? और जो श्रमण है उनका धर्म क्या है? तो ऐसे सागार अनगार धर्माणाम, जो सागार और अनगार ये दो प्रकार के धार्मिक भव्य जन हैं। क्या है? गृहस्थ तो बहुत सारे होंगे और साधु भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन सबको उपदेश नहीं है। उन सबको उपदेश नहीं है। तीर्थंकर भगवान का जब भी उपदेश होता है तो किसके लिए होता है? भवि भागे जोगी बसाए। जो भाग्यवान पुरुष होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, उन भव्य जीव को ही उपदेश होता है। अभव्य को उपदेश नहीं देता, क्योंकि अभव्य को उपदेश दोगे तो क्या होगा? वैसे ही होगा जैसे चिकने घड़े में पानी डालोगे, उल्टे घड़े में पानी डालोगे तो क्या होगा? उल्टे घड़े में पानी डालोगे तो क्या होगा माँ? बह जाएगा। अथवा फूटा घड़ा। अब जी क्या है? फूटा घड़ा है, और फूटे